नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आप लोगों के लिए टॉप 30 जीके जीएस की क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है, आने वाले एग्जाम जो आपका आर्मी स्कूल का एग्जाम है जो 2-3 दिनों के बाद होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग बनाई गई है, जहां से आप तुरंत अपने जीके जीएस को रिकैप कर सकते हो, एक बार रिवीजन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने नोट्स तैयार कर लिया है तो आप वीडियो मत देखो, अपनी प्रिपरेशन अपने नोटबुक से करो। वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है वो नीचे प्लेलिस्ट में टॉप 50 जो कि पेडागोजी के, कंप्यूटर के और जीके जीएस की वीडियो है वो देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे तक लेके जा सकते हैं। तो वीडियो को देखें, हो सके तो इसे शेयर कर दो आप, अगर अच्छा लगे तो अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में या फिर टेलीग्राम स्टडी ग्रुप में, और हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ आप नया सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ, यानी कि पहला जो बौद्ध काउंसिल हुआ था, बौद्धिस्ट काउंसिल, वो किसके शासनकाल में हुआ था आपको बताना है। तो देखो, पहला है अजातशत्रु, दूसरा अशोका, थर्ड नंबर कनिष्का, फोर्थ नंबर बिंबिसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजातशत्रु। देखो, पहला बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, कहाँ पे? राजगृह में, याद रखना आप। और देखो, दूसरा बौद्ध जो सेकेंड बौद्ध काउंसिल था वो हुआ था वैशाली में। वो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और इसके जो राजा कौन थे, किंग कौन थे? वो थे कालाशोक। सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, कालाशोक। और अगला जो थर्ड बौद्ध काउंसिल है वो हुआ था अशोका के टाइम में, द ग्रेट अशोका, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में, याद रखना आप। और देखो, जो लास्ट बौद्धिस्ट काउंसिल था वो हुआ था कनिष्क के टाइम में, और ये जो है आपका कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन में, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन, यानी कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो कहाँ पे पैदा हुए थे? वैशाली में, पाटलिपुत्रा, लुम्बिनी या फिर बोध गया में। इसका जो देखो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा कि लुम्बिनी आपका किस कंट्री के अंतर्गत आता है, कौन से कंट्री में लुम्बिनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, यानी कि बर्थ नेम या फिर जो भी आप समझ लो, उनके बचपन का नाम क्या था। 2 क्वेश्चन इससे आप लोग कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ओपन द लैंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप? अलेक्जेंडर, अरब्स, ग्रीक एंड ईरानियन। तो देखो, ये जो राइट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने ही इंडिया और यूरोप के बीच का लैंड को ओपन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेजेस टू टेम्पल एंड ब्राह्मणास वाज गिवन बाय द रूलिंग डायनेस्टी नॉन एज, यानी कि ब्राह्मण को बहुत सारा जमीन और जो है वो किस किंग ने ग्रांट किया था, दे दिया था? तो देखो, द पल्स, द गुप्त्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो देखो यहीं पे है आपका सेकेंड नंबर में, यानी कि गुप्त ने क्या किया था? बहुत सारे लैंड्स जो है ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ इज द रिलीजियस बुक ऑफ, आदि ग्रंथ का एक और नाम है, याद रख लेना आप, गुरु ग्रंथ साहिब भी इसे बोला जाता है। यहाँ से देख सकते हो आप, आदि ग्रंथ जो है, आप देखो ये सिंबल, ये किस रिलीजन का सिंबल है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? ये सिखों का पवित्र सिंबल है और आदि ग्रंथ इन लोगों का रिलीजियस बुक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। जो सिख धर्म को प्रैक्टिस करते हैं उनका जो रिलीजियस बुक है वो क्या हो जाएगा? आदि ग्रंथ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, सिख में जो है 10 गुरु थे और अंत गुरु जो सबसे अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो बता देना आप लोग कि पहले गुरु का नाम क्या था और इनके संस्थापक कौन थे। गुरु ग्रंथ, जो सिख धर्म की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज,
फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन बने थे? बहुत सा आसान सा क्वेश्चन, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे? आप कमेंट करके नीचे बता देना। देखो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो किस समय हुआ था, किस टाइम पे? उससे पहले देख सकते हो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये सिंबल था, अलग अलग सिंबल अलग अलग बुराइयों को लेकर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था आपका 1789 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर, यानी कि अशोका के एम्पायर से, उसके शासन का जो दायरा था, टेरिटरी थी, वो कौन सा टेरिटरी से आउट था ये इस रीजन्स में? तो देखो कश्मीर, कन्नौज या तक्षशिला या फिर मद्रास। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मद्रास, और मद्रास आज के टाइम में कहाँ, तमिलनाडु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया वाज, यानी कि जो पहला अफगान रूलर था वो कौन था आपको बताना है। सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी। तो देखो सबसे पहली बात, बहलोल लोदी का जो बेटा था वो सिकंदर लोदी था, ये सन था इसका। कौन? ये सन है, एस फॉर सन। और बहलोल लोदी जो था वो फर्स्ट अफगान था, और बहलोल लोदी क्या था, बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल अफगान रूलर में से एक था ये। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, शेरशाह सूरी का जो है वो टॉम यानी कि मकबरा कहाँ पे है आपको बताना है, कमेंट करके नीचे में। देखो अभी हाल में ही वहाँ पे इलेक्शन हुआ है। चलो एक छोटा सा हिंट आप लोगों के लिए, द इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ड ऑफ। देखो इंडस वैली जो है हाउसेस बम्बू से बिल्ड थे, वुड से, ब्रिक से या स्टोन से। देख लो आप इंडस वैली को खुद, और देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ब्रिक्स है, यानी ईंटों से बने हुए घर थे ये, यानी कि क्या होगा राइट आंसर इसका, ब्रिक्स हो जाएगा। देखो आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है, आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो हाल में ही अभी हुआ है RCEP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताना कमेंट करके। दूसरा, कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर, सबसे पहले आप जान लो कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, वो कमेंट करके बता देना। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, कोविड-19 के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च करी थी, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि लाला लाजपत राय का जन्म किस दिन मनाया जाता है। देखो लाला लाजपत राय को जो है लाठियों से बीट करके मार दिया गया था, और इन्होंने उस समय कहा था कि एक एक जो लाठी मेरे बॉडी पे पड़ रही है ये अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी, एक एक लाठी एक एक कील का काम करेगी। तो ऐसे थे लाला लाजपत राय। और आपको बता दूं मैं, लाल बाल और पाल किस तिकड़ी यानी थ्रीसम को कहा गया है, आप लोग बताना कमेंट करके, किस थ्रीसम का नाम था, लाल बाल और पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 28 जनवरी, यानी कि डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द इंडस पीपल, यानी कि इंडस पीपल जो है कौन सा मेटल को सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, आपको बताना है। तो देखो ये आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। और एक क्वेश्चन देखो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इंडस के लोग किस मेटल से अनजान थे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ये मेटल था आपका क्या, आयरन। आयरन के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेज वर द संगम क्लासिक रिटेन। देखो सबसे पहले संगम क्लासिक्स के पहले ये देख लो आप, ये संगम क्लासिक्स की एक इमेज है जहां से आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो ये देखो दोस्तों, ये तमिल लिटरेचर का एक क्या था, पार्ट था, तमिल लिटरेचर में इसे लिखा गया था तमिल लैंग्वेज में। और तमिल की जो मात्राएं हैं, यानी कि जो आप अल्फ़ाबेट बोलते हो, वो बहुत सारी थी। एक्चुअली मैं आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन तमिल, बट फिर मैंने गिव अप कर दिया। शायद 234 मात्राएं होती है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए तब आप चीज़ों को सीख पाओगे, तो मैंने गिव अप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। देखो यानी कि कौन से जो है ऋग्वेदा के अंदर देवता को माना गया था सबसे पावरफुल। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वरुण, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द इंडस वैली सिविलाइजेशन
फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग, यानी कि सिविलाइजेशन जो इंडस वैली है वो किस समय सबसे ज़्यादा फली फूली या बढ़ा, वो टाइम पीरियड क्या था उसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर 2500 टू 7050 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले 1921 में। देखो एक बात मैं और बता दूं आप लोगों के लिए, इसे जो है पहला जो है हड़प्पा था, पहला था हड़प्पा और दूसरा था ये 1921 में, और दूसरा था 1922 में जो खोजा गया है वो है मोहनजोदारो। याद रखना आप, मोहनजोदारो। और इस पे तो एक मूवी भी बन चुकी है। एक बात और याद रख लो आप, ये दोनों प्लेसेस आपको मिलेंगे कहाँ पे, पाकिस्तान में। दोनों प्लेसेस कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में। और पहला जो था हड़प्पा वो है आपका पंजाब में, पहला पंजाब में, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। दूसरा है आपका सिंध में, कौन, मोहनजोदारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, यानी कि इंडस वैली के लोग क्या करते थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन था। इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैड अ डॉक। देखो डॉक किसे बोला जाता है ये समझ लो आप। डॉक बोला जाता है जब किसी जहाज को एक जगह पे रखने के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं डॉक। तो देखो हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में या फिर अलामगीरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका लोथल, यानी कि सी, यहीं पे क्या था, डॉक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द गायत्री मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र किस वेदा में वो क्या है, शामिल है, उस वेद में है जहाँ पे गायत्री मंत्र को रखा गया है। तो ये है आपका ऋग्वेद में। आप लोग कमेंट करके बताना गायत्री मंत्र जो है वो किस गॉड को जो है डिवोट किया गया, किस गॉड को लेकर ये गायत्री मंत्र बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसीमा, और या फिर यहाँ इसे अहिंसा बोल सकते हो, ये अहिंसा ही होना चाहिए था, वाट एवर जो भी हो। नॉन वायलेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी कि अहिंसा की प्रैक्टिस किस रिलीजन में की जाती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैनिज्म, जहाँ पे क्या है, वायलेशन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही सारे रिलीजन में कहीं भी किसी ने नहीं कहा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो। सब रिलीजन हमने एक ही चीज़ सिखाती है, आपस में यूनाइट होके रहना है हमें। आगे बढ़ते हैं 21 में। द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन, यानी कि आर्यन यानी कि आर्य जो थे वो कहाँ पे आके सेटल हुए थे। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि आर्य सबसे पहले कहाँ आके सेटल हुए थे। तो वो हुआ था सिंध में। आगे बढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स ऑफ द इंडस वैली आर, यानी कि इंडस वैली के टाइम में रबी क्रॉप्स कौन सा था। चलो कमेंट करके आप लोग बता देना खरीफ फसल में, यानी कि खरीफ क्रॉप्स के 2-3 एग्जाम्पल और रबी क्रॉप्स के 2-3 एग्जाम्पल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, रबी क्रॉप्स जो है इंडस वैली के टाइम में था वो था वेट एंड बार्ली। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फेमस टेम्पल ऑफ कैलासा व्हेन आउट ऑफ द रॉक। देखो व्हेन आउट ऑफ मतलब क्या होता है, व्हेन आउट मतलब होता है कट ऑफ, यानी कि काट के निकाल लेना, चॉप करके निकाल लेना। तो देखो यहाँ पे इमेज है, ये शानदार इमेज है लॉर्ड शिवा की टेम्पल की, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, हाथी दिखाई पड़ रहे होंगे, एलिफेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बातें हो गई। अब देख लो आप, ये जो है रॉक जो है फेमस टेम्पल, वो कहाँ से किस पत्थरों को काट किया गया था। तो ये है आपका एलोरा से काट करके इस टेम्पल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्यंस कैम टू इंडिया फ्रॉम, यानी कि आर्यन जो है इंडिया में आए थे कहाँ से, सेंट्रल एशिया से वो आए हुए थे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लैंड ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय एंड इंस्क्रिप्शन। ये जो है आपको बताना है इंस्क्रिप्शन, यानी कि देखो इंस्क्रिप्शन क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। यहाँ पे देख सकते हो आप एक इमेज, और इस चीज़ को समझ सकते हो, जहाँ पे वो जो क्या है स्मारक, जहाँ पे कोई चीज़ों को लिखा जाए वो देख सकते हो आप, इसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। यानी कि
जो लैंड जो है, सॉइल जो भूमि जो है प्रदान की गई थी, वो किस टाइम में की गई थी और किसका सबसे पहला एग्जाम्पल कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? सतवाहन, यानी कि द सतवाहन्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर डाइड एट, अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी आपको बताना है, वो कहाँ पे मर गया था? तो ये याद रख लेना आप, वो बेबीलोन में मर गया था। Everyone knows the Taj Mahal. It was built by the Emperor शाहजहां, but for whom? यानी कि ताजमहल जो है बनाया गया है, चलो प्लेस का नाम बता देना कि ये कहाँ पे है ताजमहल स्थित, और ताजमहल का ही एक डुप्लीकेट है, उसका भी नाम आप कमेंट करके मुझे बताना कि ताजमहल का डुप्लीकेट किसे बोला जाता है। बिल्कुल ताजमहल जैसा ही है वो, और ताजमहल किस स्टेट में आता है और किस प्लेस पे आता है, कौन सा जगह पे है, उसका भी नाम आप लोग कमेंट करके बताना। देखो ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, और उनके वाइफ का नाम क्या है वही आपको बताना है। देखो ताजमहल जो है मुमताज़ महल के नाम, उनके याद में शाहजहां ने बनाया था, और उसके बाद कहा जाता है कि सारे जो लेबर्स थे उनका हाथ को कट कर दिया गया था, कि ताकि वो फिर से क्या ऐसी कोई दूसरी स्मारक को नहीं बना सकें, ऐसे मोन्यूमेंट को वो दोबारा क्रिएट ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल ऑफ लोकल बॉर्डर और लोकल बॉडीज इन इंडिया? देखो लोकल बॉडीज किसे बोला जाता है? जो गांव में देखो आप वार्ड का इलेक्शन होता है, मुखिया का इलेक्शन होता है, पंचायत सचिव वगैरह वगैरह, इसे ही बोला जाता है। या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो बॉडीज का इलेक्शन होता है, देखना हाल में ही अभी झारखंड में होने वाला है। तो इन इलेक्शंस को सबसे पहले किसने लाया इंडिया में, किसने इसे जो है लागू किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही ऐसी व्यवस्था सिस्टम को क्या किया था? जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ ऋग्वेदा आर्यन वाज, यानी कि ऋग्वैदिक आर्यन यानी कि आर्य की जो समाज है उसमें कैसा समाज था वो? तो देखो वो वहाँ पे पैट्रियार्की थी, यानी कि पुरुष प्रधान, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा छूट नहीं थी, आज़ादी नहीं थी अपने लाइफ को अपने लाइफ स्टाइल की तरह से लेने की, यानी कि वो अपने लाइफ स्टाइल को अपने मन मुताबिक नहीं जी पाती थी, वहाँ पे उस पर रिस्ट्रिक्शंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द बैटल ऑफ वांडीवास द इंग्लिश डिफीटेड, यानी कि अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? ऑब्वियसली ये थे हमारे फ्रेंच। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रिवीजन टेस्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप में है, और अगर आप नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जुड़ सकते हो। सिर्फ आपको द एजुकेटर लाइव लिखना है, और बिना किसी स्पेस के अगर इन चीज़ों को लिख लोगे तो आप जुड़ सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ को आप अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे इसकी पीडीएफ इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रीडिंग।